अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसमें हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस दैट मीन्स थर्मिस्टर्स के बारे में डिटेल्स डिस्कस करनी है। इसकी डिटेल्स के लिए हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स का वर्ड दो वर्ड्स का कॉम्पोजिट है, थर्मल और रेजिस्टर। इसका मतलब हुआ कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं थर्मिस्टर्स। एक्चुअली ये क्या हैं? ये हैं टेम्परेचर सेंसर्स। एक सेंसर क्या होता है? एक सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर दे, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर दे, तो उसे हम कहते हैं सेंसर। फॉर एग्जांपल, हमारे मोबाइल का जो माइक्रोफोन है वो साउंड सेंसर है। वो साउंड की जो वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की सूरत में उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देता है। ऐसे ही इस मकसद के लिए हम किसको यूज़ करने जा रहे हैं? थर्मिस्टर्स को, जो कि चेंज इन टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देते हैं चेंज इन वोल्टेजेस या फिर इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में। इन वोल्टेजेस में आने वाले चेंज की वजह से हम टेम्परेचर चेंज को मेजर करने के काबिल हो जाते हैं। कैमरा लाइट सेंसर है, वो लाइट के सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील कर देता है। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम टेम्परेचर चेंजेस को मेजर करना चाह रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि अल्फा किस चीज़ का सिंबल है? ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी के लिए, और इसका एक्सप्रेशन है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी। दैट मीन्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको रेजिस्टिविटी के टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ऐसे मटेरियल्स जिनका डेल्टा टी पॉजिटिव हो, दैट मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का आंसर पॉजिटिव हो, दैट मीन्स उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा हो, तो जो उनका डेल्टा आर है वो भी पॉजिटिव आए, दैट मीन्स आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का जो आंसर है वो क्या हो? वो भी पॉजिटिव हो। इसका मतलब है फाइनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। फाइनल के लिए टी का सिंबल यूज़ किया है बुक ने, और इनिशियल के लिए जो है वो ओ का सिंबल यूज़ किया है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है उनके अल्फा पॉजिटिव होते हैं। ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर ऐसे मटेरियल्स आते हैं जिनका टेम्परेचर चेंज पॉजिटिव हो, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, तो उनके डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव होती है। दैट मीन्स आर टी माइनस आर नॉट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। आर टी आर नॉट से स्मॉलर होता है। ऐसे मटेरियल्स की रेजिस्टेंस चेंज चूंकि नेगेटिव होती है, इसलिए इनका जो अल्फा है वो भी नेगेटिव होता है, जबकि प्रीवियस केस में जो अल्फा था वो क्या था? वो पॉजिटिव था। इस डिस्कशन की बेस के ऊपर हम थर्मिस्टर्स की टाइप्स डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहली टाइप ऐसे थर्मिस्टर्स की है जिनकी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इन्हें आप PTC थर्मिस्टर्स भी कहते हो। PT से क्या मुराद है? इट इज पॉजिटिव टेम्परेचर। और C से क्या मुराद है? इससे मुराद है कोएफिशिएंट। दैट मीन्स ऐसे थर्मिस्टर्स जिनके अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है वो PTC थर्मिस्टर्स कहलाते हैं। और ये बनाए किस तरह से जाते हैं? ये पॉलीक्रिस्टलाइन सिरामिक्स से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैरियम टाइटेनेट। इस क्रिस्टल की करैक्टरिस्टिक ये है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है।
और ये जो पॉजिटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर्स हैं ये किस लिए यूज होते हैं? दे आर यूज्ड एज हाई टेम्परेचर सेंसर्स। फॉर एग्जाम्पल जो फर्नेसेस होती हैं उनके अंदर हाई टेम्परेचर को मेजर करना होता है जो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में होता है, उसके लिए आप पॉजिटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर यूज करते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है ऐसे मटेरियल्स की जो कि नेगेटिव अल्फा रखते हैं। इनका दूसरा नाम NTC थर्मिस्टर्स भी है। NTC से क्या मुराद है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये किस तरह से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं मिक्सचर से। किसके? सेमीकंडक्टर्स के, और इसके अलावा मेटल ऑक्साइड्स के। मेटल ऑक्साइड्स में क्या एग्जांपल्स हैं? ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन एटसेट्रा। सो जब आप इनको मिक्स करते हो और हाई टेम्परेचर पे बेक करते हो तो इससे क्या बनता है? नेगेटिव अल्फा वाला थर्मिस्टर बनता है। सो जो हाई टेम्परेचर बेकिंग है ये हाई टेम्परेचर बेकिंग दोनों केसेस में रिक्वायर्ड है, और ऑब्वियसली हमें कनेक्टिंग टर्मिनल्स भी इसी बेकिंग के दौरान ही एम्बेड करने हैं। अब हम चलते हैं थर्मिस्टर्स के यूजेस की तरफ। इसके लिए पोटेंशियल डिवाइडर की एक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं सर्किट के ज़रिए से कि लेट से ये दो रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज़ में अटैच्ड हैं किसी बैटरी के साथ, जिसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है? जिसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है V इनपुट। और ये जो रेजिस्टर है ये एक नॉर्मल रेजिस्टर है और ये एक थर्मल रेजिस्टर है। इसके लिए मुझे इसके सिंबल के अक्रॉस इस तरीके से लाइन बनानी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से आउटपुट ड्रॉ करता हूँ तो ये आउटपुट क्या होगी? ये आउटपुट होगी RT ओवर R प्लस RT इंटू V इनपुट विद द रेफरेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। लेट से हमने एक ऐसा थर्मिस्टर यूज किया है जिसका अल्फा पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा कि जो इक्वेशन है V नॉट RT ओवर R प्लस RT इंटू V इनपुट, इसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ RT की वैल्यू क्या करती चली जाएगी? इंक्रीज करती चली जाएगी, और ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी तो आउटपुट की वैल्यू क्या करेगी? वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब ये किस तरह से होगा ये ज़रा देख लेते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट से एक इक्वेशन है 4 ओवर 3 प्लस 4, इस टर्म को सॉल्व करना है। आंसर आएगा 4/7 जो कि फर्दर 0.57 के इक्वल होगा। अब आप ज़रा इसमें वैल्यूज़ को इंक्रीज कर दें इस तरह से कि आपने डिवाइड करना है 5 ओवर 3 प्लस 5। तो अब आंसर कितना होगा? अब होगा 5 ओवर 8। तो बताएं ज़रा आंसर बढ़ गया कि कम हो गया? इसका आंसर होगा 0.625। तो इसका मतलब है अगर ये फैक्टर भी इंक्रीज करे और ये भी इंक्रीज करे तो आउटपुट वोल्टेजेस ने भी इंक्रीज ही करना है। सो जब आप फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इसको यूज़ करोगे तो लेट से जो वोल्टेजेस अपेयर हो रहे हैं उनकी वैल्यू है 10 वोल्ट, 10.1 वोल्ट, 10.2 वोल्ट, और इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज करती चली जा रही है। सो डिजिटल सिस्टम में स्टोर होगा कि 10 वोल्ट का मतलब हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो कितना है? इट इज़ 500 डिग्री सेल्सियस। 10.1 वोल्ट को नाम दिया हो सकता है 501 डिग्री सेल्सियस, और फिर 502 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। सो इस तरीके से टेम्परेचर चेंजेस वोल्टेजेस चेंजेस के तौर पे अपेयर होते हैं, और डिजिटल सिस्टम में हर वोल्टेज के अगेंस्ट एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फीड होती है और वो वोल्टेजेस के बजाय टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले करता है। इसी बात को हम एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट से हमने जो आउटपुट ड्रॉ की है वो यहाँ पे इधर से ड्रॉ की है। अगर हम इस जगह से आउटपुट ड्रॉ करते हैं तो इक्वेशन जो बनेगी पोटेंशियल डिवाइडर की वो बनेगी R ओवर R प्लस RT इंटू V इनपुट। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये वैल्यू इस तरह भी हो सकती है कि आउटपुट वोल्टेज इनिशियली आ रहा हो 10 वोल्ट, फिर डिक्रीज करता जाए, लेकिन जो लॉग्स कंप्यूटर में फीड होंगे उसमें 10 वोल्ट को अगर 500 डिग्री सेल्सियस का नाम दिया जाएगा
तो 9.9 वोल्ट टेम्परेचर में इंक्रीमेंट का नतीजा है, इसलिए 9.9 वोल्ट को भी आप इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के तौर पे रीड कर पाओगे उसकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। सो इस केस में डिक्रीजिंग वोल्टेजेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो ये हमने पॉजिटिव अल्फा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेगेटिव अल्फा की। सो ऐसे थर्मिस्टर्स जिनका अल्फा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। ये R है, ये RT है। सो इसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं और आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं इस टर्मिनल के अक्रॉस। तो जो आउटपुट वोल्टेजेस आएंगे उसकी इक्वेशन होगी RT ओवर R प्लस RT इंटू V इनपुट। अब ये जो नेगेटिव अल्फा वाले हैं ना, ये किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कितना लो? नियर एब्सोल्यूट जीरो। बुक ने एग्जांपल दी है कि 10 केल्विन के करीब जो टेम्परेचर्स हैं उनके लिए आप इनको इस्तेमाल करते हो। तो इसके लिए पॉजिटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर्स क्यों यूज़ नहीं हो सकते? इसलिए यूज़ नहीं हो सकते कि जो पॉजिटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर्स हैं वो नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जाके सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, जिसकी डिटेल हम चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे। फॉर एग्जांपल अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी 4.2 केल्विन के टेम्परेचर से नीचे जाके उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। अब जब जीरो हो गई है तो उसने मजीद टेम्परेचर के फॉल करने से और डिक्रीज नहीं होना। इस वजह से हम किसी पॉजिटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर से नियर एब्सोल्यूट जीरो पे होने वाले टेम्परेचर चेंज को डिस्कस नहीं कर सकते। सो बाय यूजिंग थर्मिस्टर्स विद पॉजिटिव अल्फा वी कैन नॉट मेजर टेम्परेचर चेंजेस नियर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। सो इस वजह से पॉजिटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर्स हाई टेम्परेचर के लिए सूटेबल हैं, लो टेम्परेचर्स नियर जीरो केल्विन सूटेबल नहीं है, उनके लिए नेगेटिव अल्फा वाले मटेरियल्स यूज होते हैं। अब ये क्यों सूटेबल है कि अगर किसी सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन एग्जांपल है, और सिलिकॉन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अपने इर्द गिर्द 4 बॉन्ड्स के साथ इस तरह से अटैच होता है, जिसकी मैं पेपर के ऊपर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड्स टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। सो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सो रेजिस्टेंस कम होती है तो आउटपुट वोल्टेजेस क्या होंगे, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल दोनों फैक्टर्स डिक्रीज कर रहे हैं। अगेन अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे कि आप 3 + 5 डिनोमिनेटर में रख के 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर कितना आएगा? वो आएगा 5/8, दैट मीन्स 0.625। और अगर आप 4/3 + 4 करते हो तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा? वो होगा 0.51। तो ऐसे ही अगर ये दोनों फैक्टर्स ही डिक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेजेस नहीं भी डिक्रीज करना है। लेट्स से ये आउटपुट वोल्टेजेस डिक्रीज कर रहे हैं किस तरह से कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट, फिर लिखा हुआ है 4.9 वोल्ट, फिर है 4.8 वोल्ट। तो जो डिजिटल सिस्टम है उसमें टेम्परेचर इंक्रीमेंट फीड किया हुआ है इन वोल्टेजेस के अगेंस्ट, कि अगर RT की वैल्यू कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तो इसका मतलब है टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। इसका मतलब है हो सकता है कि ये हो 1.1 केल्विन, ये हो 1.2 केल्विन, ये हो 1.3 केल्विन एंड सो ऑन। सो डिजिटल सिस्टम में हर वोल्टेज के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू स्टोर्ड है। अब अगर कहा जाए कि आउटपुट आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉ कर रहे हो, फिर जो आउटपुट वोल्टेजेस की इक्वेशन है वो है R कंपोनेंट रेजिस्टेंस ओवर R प्लस RT इंटू V आउटपुट। अब भी टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड्स टूटने हैं, कंडक्टेंस बढ़नी है और रेजिस्टेंस कम हो जानी है, तो इस केस में आउटपुट वोल्टेजेस बढ़ेंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि आउटपुट वोल्टेजेस 5 वोल्ट से बढ़ के कितने हो गए हैं? 5.1 वोल्ट, फिर 5.2 वोल्ट। सो डिजिटल सिस्टम में इसके अगेंस्ट भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट ही स्टोर होगा। लेट्स से 1.1 केल्विन, 1.2 केल्विन, 1.3 केल्विन एंड सो ऑन। सो इस तरीके से पॉजिटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर सेंसर के तौर पे, और नेगेटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर्स लो टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज होते हैं। इसके बाद जो अगली हेडिंग बनेगी वो है कि इनकी शेप्स क्या होंगी। नेक्स्ट हेडिंग है थर्मिस्टर्स की शेप्स क्या क्या हो सकती हैं। सो जो थर्मिस्टर्स की शेप्स हैं वो हो सकती हैं बीड्स की, या फिर वाशर्स की, या फिर सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है।
सो जिस भी रिक्वायरमेंट के थर्मिस्टर्स आपको चाहिए हो आप मार्केट से उस तरह का डिज़ाइन करवा सकते हो। सो ये जो कॉमन शेप्स हैं जो बुक ने डिस्क्राइब की थी हमने वो डिस्कस कर ली हैं। यहाँ तक के टॉपिक को ब्रीफ कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा कि थर्मिस्टर्स टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं और इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है और वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स को, सिरामिक मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर के ऊपर बेक करने से बनाए जाते हैं, जबकि नेगेटिव अल्फा वाले सेमीकंडक्टर के अंदर मेटल ऑक्साइड्स के मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पे बेक करने से बनाए जाते हैं और इस दौरान कनेक्टिंग टर्मिनल्स भी साथ इंक्लूड कर दिए जाते हैं। फिर हमने उनके यूजेस पढ़े कि पॉजिटिव अल्फा वाले जो थर्मिस्टर्स हैं वो हाई टेम्परेचर सेंसर हैं और नेगेटिव अल्फा वाले जो थर्मिस्टर्स हैं वो क्या हैं, वो लो टेम्परेचर सेंसर्स हैं। और इसके अलावा हमने इन थर्मिस्टर्स की शेप्स को डिस्कस किया कि जिस तरह की भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरह के जो शेप्स के थर्मिस्टर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। अब हम ज़रा क्विक क्विज की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर बेस्ट फॉर यूज इन सेंसिंग नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स, एम्बिएंट टेम्परेचर्स, या फिर टेम्परेचर इन फर्नेसेस, या फिर टेम्परेचर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो हम ये बात जानते हैं कि पॉजिटिव अल्फा वाले जो थर्मिस्टर्स हैं वो क्रिस्टलाइन सिरामिक से बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है यट्रियम बेरियम कार्बोनेट। ये मटेरियल 93 केल्विन के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस लूज कर देता है और इसकी रेजिस्टेंस कम होकर बिल्कुल ही 0 ओहम हो जाती है। अब अगर ये टेम्परेचर 90 केल्विन हो तो भी 0 ही रहनी है, 80 केल्विन हो तो भी 0 रहनी है, 50 केल्विन पे भी 0 रहनी है। इसका मतलब है इसका टेम्परेचर मजीद डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस में तो कोई तब्दीली आने से रही। इस वजह से ये लो टेम्परेचर सेंसिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, एम्बिएंट टेम्परेचर्स। एम्बिएंट टेम्परेचर से मुराद है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। फर्नेसेस वगैरह में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि फर्नेसेस में जो टेम्परेचर है वो किस में होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में होता है। यही सूरत हाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी हो सकती है कि यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और अगर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो तो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक भी जाएगा। यट्रियम बेरियम कार्बोनेट की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर फर्नेस का टेम्परेचर है तो वहाँ पे तो यूज़ नहीं हो सकता। और अगर बात की जाए बेरियम टाइटेनेट की तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1625 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर वाली फर्नेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, दैट मीन्स एनवायरमेंटल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप बेरियम टाइटेनेट या फिर यट्रियम बेरियम कार्बोनेट की जो क्रिस्टल्स हैं उनको थर्मिस्टर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो अगर आप उनको बेक करके थर्मिस्टर बना लो तो। नेक्स्ट है, थर्मिस्टर्स विद नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेस आर बेस्ट फॉर यूज इन सेंसिंग नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर्स, टेम्परेचर इन फर्नेसेस, या फिर टेम्परेचर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर बेस्ड कोई थर्मिस्टर बना हुआ है तो उसमें सेमीकंडक्टर की एग्जांपल सिलिकॉन है जो अपने इर्द गिर्द 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के अंदर अटैच होता है और इसके अलावा 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है क्योंकि इसके पास एक भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होता कंडक्शन के लिए और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है और ये कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो आउटपुट वोल्टेजेस के अक्रॉस चेंजेस आती हैं जो कि पोटेंशियल डिवाइडर के सर्किट से हमने एक्सप्लेन भी किया था। लेट्स से मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे इस तरीके से पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट अटैच्ड है जिसमें ये कोई थर्मिस्टर है RT और ये है R और ये है आउटपुट वोल्टेजेस। तो अगर आप यहाँ से आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेजेस RT ओवर R प्लस RT इंटू V इनपुट लिखेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, आउटपुट वोल्टेजेस कम हो जाएंगे, तो कम होने वाले वोल्टेजेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर का सेंसर होंगे। और अगर आप आउटपुट यहाँ से ड्रॉ करते हो तो इस केस में आउटपुट के लिए इक्वेशन बनेगी R ओवर R
प्लस आर टी इंटू वी इनपुट। सो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, तो अब आउटपुट वोल्टेजेस बढ़ेंगे और बढ़ते हुए आउटपुट वोल्टेजेस इंटरप्रेट होंगे किसके तौर पे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के तौर पे। सो ये जो नेगेटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर्स हैं ये किसके लिए बेस्ट हैं, ये नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए बेस्ट हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको थर्मिस्टर्स के बारे में डिटेल्स और पॉजिटिव अल्फा और नेगेटिव अल्फा वाले थर्मिस्टर्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अनटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।